नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। और सबसे पहले इस घंटे की हेडलाइंस पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 98वीं कड़ी में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा प्रसारण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आज से हैदराबाद में दवा गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी चिंतन शिविर में रहेंगे उपस्थित। देश में दवाओं की गुणवत्ता और प्रवर्तन से संबंधित नीतियों की समीक्षा है उद्देश्य। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में पार्टी महासचिवों की बैठक बुलाई। इस साल होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव को लेकर बैठक में होगा चिंतन मंथन। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव का प्रचार समाप्त। 27 फरवरी को होगा मतदान। सुदूर इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी। चेक गणराज्य के विदेश मंत्री जॉन लिपावस्की आज भारत दौरे पर आएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं के बीच तमाम क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा। और दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज केप टाउन में खेला जाएगा आईसीसी महिला T20 विश्व कप का फाइनल। भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे शुरू होगा मैच। और आइए इन खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आज से हैदराबाद में दवा गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। उद्योग मंचों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के डोमेन विशेषज्ञों के साथ साथ प्रतिष्ठित वक्ता इसमें हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री डॉक्टर भगवंत खुबा के साथ नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पॉल भी शिविर में शामिल होंगे। 2 दिवसीय चिंतन शिविर का उद्देश्य देश में दवाओं की गुणवत्ता और प्रवर्तन से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की समीक्षा करना है। चिंतन शिविर में 5 सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें घरेलू और निर्यात बाजारों में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता में विश्वास, भारतीय फार्माकोपिया और इसके मानकों का पालन और राष्ट्रीय नियामकों की क्षमता निर्माण शामिल है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर पार्टी महासचिवों की बैठक बुलाई है। इस साल राज्यों के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में चिंतन मंथन होगा। महासचिवों की बैठक में G20 को लेकर भी बीजेपी के घोषित कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। इस साल पूर्वोत्तर के बाद 6 और राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में कर्नाटक, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। इसके बाद अगले वर्ष लोकसभा चुनाव भी होना है। जेपी नड्डा की बैठक में इन चुनावों की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा भी हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। दोनों राज्यों में कल वोटिंग होगी। मेघालय में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा के सभी उपाय किए गए हैं। राज्य में केंद्रीय बलों के करीब 119 कंपनियों को तैनात किया गया है। बांग्लादेश से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर राज्य सीमा पर धारा 144 लगा दी गई है। मेघालय में विधानसभा की 60 सीटों के लिए 375 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं नागालैंड में भी स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने खासी तैयारियां की हैं। मतदान केंद्रों पर सुचारू मतदान के लिए मतदान कर्मियों को रवाना कर दिया गया है। नागालैंड में 59 विधानसभा सीटों पर कुल 183 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नागालैंड में भाजपा और एनडीपीपी की सरकार है। त्रिपुरा समेत इन दोनों राज्यों में आगामी 2 मार्च को मतों की गिनती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक का दौरा करेंगे। अपने दौरे में प्रधानमंत्री सबसे पहले शिवमोगा हवाई अड्डे का दौरा और निरीक्षण करेंगे और उसके बाद शिवमोगा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बेलगावी में पीएम किसान के तहत लगभग 16,000 करोड़ रुपए की 13वीं किश्त की राशि जारी करेंगे। प्रधानमंत्री बेलगावी में 2,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चेक गणराज्य के विदेश मंत्री जैन लिपावस्की आज से 1 मार्च तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। लिपावस्की विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े तमाम क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। लिपावस्की के साथ विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के उपमंत्री और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है। विदेश मंत्री लिपावस्की 28 फरवरी को CII के भारत यूरोपीय संघ व्यापार और स्थिरता सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान उनका मुंबई जाने का भी कार्यक्रम है।
दक्षिण अफ्रीका में चल रहे महिला T20 विश्व कप क्रिकेट का अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज केप टाउन में खिताबी भिड़ंत होगी। ये मैच केप टाउन में रविवार को भारतीय समय के अनुसार करीब 6:30 बजे शुरू होगा। 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। इस मैच में एक तरफ ऑस्ट्रेलिया जहां अपने छठे खिताब की तलाश में मैदान में उतरेगी, तो वहीं पहली बार T20 फाइनल मुकाबला खेल रही दक्षिण अफ्रीका की नजर पहली बार खिताब अपने नाम करने पर होगी। और आइए अब देखते हैं क्या है खास आज। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।